जो आपका फौजी होता है उसके अंदर नेशनलिज्म जगाया जाता है, उसके अंदर अपनी आइडियोलॉजी के साथ मोहब्बत जगाई जाती है, उसको बड़ा बढ़ावा चढ़ावा दिया जाता है और उसके बदले में उसको मीट ग्राइंडर कहा जाता है कि अच्छा लाख लोग चाहिए, ये लो लाख जवान और ले लो, वो वाली जमीन पे कब्जा करो, और उनको गोलियों से भून दिया जाता है दूसरी तरफ से। और दूसरी तरफ के लोग भी मर रहे हैं कि अच्छा 10,000 मरेंगे तो इतना शोर नहीं मचेगा, 20,000 मरेंगे तो शायद थोड़ा सा शोर मचेगा, 50,000 मरेंगे फलस्तीनी तो फिर बहुत शोर मचेगा, तो चलो जी 50,000 मरवाते हैं। वहां पर तालिबान वापस लाने में आपने एक किरदार अदा किया और अब आप उनको कह रहे हैं जाओ उधर। अच्छा वो लोगों को कह रहे हो जो पैदा ही पाकिस्तान में हुए, के ऊपर जाके आपको बेहतर हुरे शुरे मिलेंगी, ठीक है, वो माई हमारी भी माई यही कहती है एक बेटा क्या ये लो 4 बेटे और ले लो, पागल पागल बनाया हुआ। जब भी कोई जवान मरता है, चाहे वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, चाहे वो अमेरिका का क्यों ना हो, मुझे बड़ा अफसोस होता है। उसकी वजह ये है कि जो आपका फौजी होता है उसके अंदर नेशनलिज्म जगाया जाता है, उसके अंदर अपनी आइडियोलॉजी के साथ मोहब्बत जगाई जाती है, उसको बड़ा बढ़ावा चढ़ावा दिया जाता है और उसके बदले में उससे जो उसकी सबसे अजीज चीज है, जो उसकी जिंदगी है, वो उससे मांगी जाती है। और वो बेचारा ऑर्डर्स फॉलो करते करते, अपनी ड्यूटी अंजाम करते करते मारा जाता है। और जब वो मारा जाता है तो उसके बाद जो दूसरी साइड के लोग होते हैं वो बड़ी खुशियां मना रहे होते हैं, बड़ा उसको बातें कास रहे होते हैं, और जिस साइड के लिए वो लड़ रहा होता है उनको बड़ा अफसोस होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इवन जो पुराने वक्तों में लोग लड़ा करते थे वो भी कहते होते थे कि दोनों साइड की तरफ से हीरोज होते हैं, यानी दोनों साइड की तरफ से लोग मरने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर फौजी आपस में लड़ रहे हैं, दोनों अपनी जानों की नजराने पेश कर रहे हैं अपने कॉज के लिए, लेकिन इंसान एक कमोडिटी बन जाता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, रशिया का जो यूक्रेन के साथ पंगा चल रहा है, और हमारे इंडिया के लोग बड़े रशिया पुतिन के पिट्ठू भाई बने हुए हैं, लेकिन जरा सोचिए कि पुतिन ने जो लोग आईटी में थे, नॉर्मल ऑफिस की जॉब्स करते थे, सबको इनलिस्ट करके यूक्रेन की तरफ चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने क्रेमलिन में बड़े मजे से बैठा हुआ है और वो चाहता है कि ये जो एरिया है ना, मैं इसको एनेक्स कर लूं, मजीद लैंड पे कब्जा कर लूं, क्राइमिया का लैंड ब्रिज जो है वो रखूं अपने पास, और इसके बदले में वो अपने जवानों को, मर्दों को, इंसानों को भेंट चढ़ाई जा रहा है, और उसको मीट ग्राइंडर कहा जाता है कि अच्छा लाख लोग चाहिए, ये लो लाख जवान और ले लो, वो वाली जमीन पे कब्जा करो, और उनको गोलियों से भून दिया जाता है दूसरी तरफ से, और दूसरी तरफ के लोग भी मर रहे हैं। तो आप जरा ये देखें कि जो ऑब्जेक्टिव है वो इंसानी जिंदगी नहीं है, जो ऑब्जेक्टिव है वो एक जमीन को कब्जा करना या अपनी आइडियोलॉजी को आगे लेके जाना वगैरह, और इंसान सिर्फ एक कमोडिटी बन जाता है। उस तरह जैसे अगर आपने कोई चीज बनानी है तो इसके लिए आपको 100 टन कोयले की जरूरत है या 1000 बैरल ऑयल की जरूरत है, अच्छा इसके लिए आपको 1 लाख इंसानों की जरूरत है, मीट ग्राइंडर में डाल। तो ये बड़ी क्रूअल जिंदगी है, ये बड़ी हार्श रियलिटीज हैं। उसी तरह आप इसराइल फलस्तीन में भी देख, हमास ने 1400-1200 बंदे मारे इसराइल ने उसके बदले में 20,000 यानी तकरीबन 20 गुना ज्यादा लोग मार दिए। उसमें से कहा यह जा रहा है कि तकरीबन कुछ 6-7 हजार जो है वो हमास के हैं, अगर ये ऑफिशियल मान लिया जाए। 20,000 की कैजुअलिटी हमास का नंबर है, 6,000 हमास के फाइटर्स का इसराइली का नंबर है। तो अगर हम इन दोनों को मान लें तो 14,000 शहरी मारे गए। किस लिए? क्योंकि बाहर के जो मुसलमान हैं उनके अंदर बड़ा इस्लाम जागा हुआ है। वो कहते हैं कि हमने इस्लाम की खातिर, हमारी इन लोगों की खातिर 2 कुर्बानियां। जो सिनवारी है हमास का लीडर, वो कहता है कि हमें और खून चाहिए फलस्तीनियों का, यानी खून, वही बात आ गई, प्यादे हैं ये एक कमोडिटी है कि जितना खून बहेगा 20-30-40 हजार, क्योंकि इसराइल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, उस तरह वैसे वैसे हम इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, और फिर हमारे जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर, ये ऐसे है जैसे इन्होंने अपनी बैलेंस शीट के ऊपर हिसाब लगाया हुआ कि अच्छा 10,000 मरेंगे तो इतना शोर नहीं मचेगा, 20,000 मरेंगे तो शायद थोड़ा सा शोर मचेगा, 50,000 मरेंगे फलस्तीनी तो फिर बहुत शोर मचेगा, तो चलो जी 50,000 मरवाते हैं, उनको ह्यूमन शील्ड्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह। ये जो ऊपर के बैठे हुए लोग हैं, ये इतने संगदिल और जालिम लोग हैं कि ये इंसानों को कमोडिटी की तरह यूज करते हैं। लेकिन उससे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जो नीचे के लोग हैं, जिनका खून वाकई बहाया जाता है, उनको इस आइडियोलॉजी के अंदर, कोई भी आइडियोलॉजी हो, नेशनलिज्म की हो, मजहब की हो, उसके अंदर इतना अंधा कर दिया जाता है कि वो अपने खून की कीमत भूल जाते हैं, वो अपने खून को भी डिस्पेंसेबल समझते हैं। इस तरह की हमने वीडियोस देखी हैं, फलस्तीनी औरतें कह रही हैं हम बच्चे मजीद पैदा करेंगे ताकि हम उनको शहादत दें, उनको हम बचपन से, किंडरगार्टन से हम उनको जज्बा शहादत डालते हैं, उनके स्कूलों में उनको बच्चों को पहले सिखाते हैं। वीडियोस देखी छोटे छोटे बच्चों की कि मैं खुद कुछ बमबार बन जाऊंगी बड़ी होके, लड़कियों की, ताकि हम यहूदी मारेंगे। एट द एंड ऑफ द डे क्या है, इस जमीन के ऊपर हमने कब्जा करना,
जेरूसलम के ऊपर हमला कब्जा करना, कश्मीर के ऊपर हमने मुसलमानों ने वापस अपनी उन्होंने हुकूमत कायम करनी। और इसके अंदर मैं आपको वैसे बताऊं कि जो, और मैं अब अपने पाकिस्तानी अवाम की बात करता हूँ, सारी दुनिया में ही होता है, जिंगोइज्म होता है, जेनोफोबिया होता है, अपने लोगों को सही अपनी आइडियोलॉजी को सही समझा जाता है, सारी दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन हमारे लोग तो कुछ बहुत ही ज्यादा, पाकिस्तान एक बड़ा स्पेशल केस स्टडी है। अरब लोग चलो इस्लाम के साथ खड़े होते हैं या इंडिजिनस पीपल के राइट के साथ खड़े होते हैं इन फलस्तीन, इट मेक सेंस। लेकिन अगर आपने इस्लाम को सेंटर में रखना है, मुसलमान भाई के साथ खड़े होना है, कश्मीर के और फलस्तीन के मुसलमान भाई के साथ खड़े होना है, तो बलूचिस्तान के लोग मुसलमान नहीं है क्या? वो काफिर है? उनके साथ तो नहीं खड़े होते। उनके ऊपर ये जो वीडियोस हमें अभी कश्मीर की कुछ वीडियोस दिखाई हैं, कोई फौजी जो है इंडियन सोल्जर्स हैं वो किसी को मार रहे हैं, वो कई कह रहे हैं पुरानी वीडियो है वगैरह वगैरह, हु नोज, इस तरह की चीजें होती हैं। तो इससे ज्यादा खतरनाक वीडियोस हमने पाक फौज की देखी हुई हैं। जब ये वजीरिस्तान में ऑपरेशन हो रहा था तब की बहुत खतरनाक, मार मार के नीला पीला लाल, यानी मदहोश, पता नहीं वो जिंदा या मरा हुआ है वो भी नहीं पता चल रहा। पाक फौज के जवान बूटों वाले मार रहे हैं उनको। इसी तरह बलोचियों को कितना मारा जाता है। अभी क्या हो रहा है, धरना दिया जा रहा है, औरतों के ऊपर वाटर कैनन वगैरह। यही वाटर कैनन, जब वो रबड़ की गोलियां जब फलस्तीनी के ऊपर वो इसराइली मारते हैं तो पूरी दुनिया में वो वीडियोस जाती है, इनको बड़ा गुस्सा आता है। तब ये मुसलमान भाई होता है, लेकिन इधर मुसलमान भाइयों के ऊपर होता तो कोई चूं चढ़ा नहीं करता, तब ये नेशनलिस्ट बन जाते हैं। अगर आपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा होना है, तो जब ये अफगानियों के 20 लाख अफगानियों के इंसानी हकूक को जो पामाल किया जा रहा है, एक तो पहले उनके वहां पे जमहूरी हुकूमत को तोड़ने में आपने किरदार अदा किया, वहां पर तालिबान वापस लाने में आपने किरदार अदा किया, और अब आप उनको कह रहे हैं जाओ उधर। अच्छा, वो लोगों को कह रहे हो जो पैदा ही पाकिस्तान में हुए, जिनके माँ बाप को यहाँ पे आए हुए 40 साल हो गए, जिन्हें अफगानिस्तान का पता भी नहीं है, उनको आप धक्के दे के बाहर। अब किधर गया आपका मुसलमान बरादराना ताल्लुकात? अफगानियों के झंडे आप उठा के फाड़ देते हैं। तो ये ऐसी मुनाफिकत वाली कौम है कि इनको अपने अंदर के तजादात नजर नहीं आते। फलस्तीन में इसलिए इनको इस्लाम जाग जाता है क्योंकि उसका क्लैश पाकिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान के साथ एक हो जाए, अभी एक वो उनका हमास वाला लीडर इनके खिलाफ बयान दे देना, इन्होंने फलस्तीनियों की माँ बहन कर देनी है लिटरली। जैसे अफगानिस्तान की कहते थे तालिबान आ गए जंजीरें तोड़ दी, क्योंकि इमरान खान का नैरेटिव था, तो इमरान खान के बहुत सारे अंधाधुंध फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने इसी तरह की बातें करनी थी। तो फिर जब उन्होंने धमाके करने शुरू किए तब इनको वो बुरे लगने लग गए तालिबान। अब जरा आप देखेंगे सोशल मीडिया में आपको नजर आ जाता है, कोई भी तालिबान की खबर होती है ना, नीचे पाकिस्तान इनको पेल रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं। तो ये इनकी मुनाफिकत है, कश्मीर की दफा भाई बन जाते हैं। अब जरा इंडिया की तरफ देखें जरा, अगर आपने ये कहना है कि नहीं दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, जो आर्म्ड स्ट्रगल है वो नहीं होनी चाहिए बलूचिस्तान के ऊपर जो होता है, क्योंकि बीएलए वाले मारते हैं, हमारे फौजियों को मारते हैं, मुझे अफसोस होता है। मैंने वो जिस तरह की वीडियोस भी देखी हैं, पाकिस्तान के फौज के जवान जब मरते हैं उनके चीथड़े उड़ जाते हैं, और पीछे उन्होंने बड़ा रोमांटिक किस्म का म्यूजिक चलाया होता है, प्रोपेगेंडा वीडियोस बीएलए की, तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि उस जवान का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो बेचारा घर से निकला अपनी ड्यूटी देने के लिए। उसको जब बताया गया, उसको जो ऊपर से ऑर्डर आया कि आपने इस जगह को पेट्रोल करना, तो वो तो अपनी जॉब कर रहा है, लेकिन वो आपकी सियासत, आपकी मुनाफिकत, आपकी गंदी आइडियोलॉजी इसकी भेंट चढ़ गया। एक जिंदगी उसको मिली थी, उसको आपने शहादत के लारे लपे भी मरवा दिया कि ऊपर जाके आपको बेहतर हूरें शुरें मिलेंगी। ठीक है, वो माई, हमारी भी माई यही कहती है, एक बेटा क्या ये लो 4 बेटे और ले लो। पागल बनाया हुआ, अंधाधुंध लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ। और अगर आपको उसको देख के आपका खून ये खोलता है कि नहीं, हमने यहाँ पे आर्म स्ट्रगल नहीं होनी चाहिए, पीसफुल मुज़ाकरात होने चाहिए, बात मिल बैठ के होनी चाहिए, तो जो आर्म स्ट्रगल वहां पे इंडिया में करते हैं, फिर अभी जो 4 जवानों को उनको मारा है और उनकी 2 की बॉडीज को बुरे तरीके से उन्होंने बाद में उसके साथ गलत हरकतें की हैं, उसकी लाश की जो तौहीन की है, तब मैं देख रहा था अभी सोशल मीडिया पे बड़ी खुशियां मना रहे थे लोग, पाकिस्तान में बड़ी खुशियां मना रहे थे। ये हमारे लोगों की मुनाफिकत है। जैसे मैंने बताया कि हर मुल्क के अंदर जिंगोइज्म होता है, हर मुल्क के अंदर जेनोफोबिया होता है, नेशनलिज्म होता है, लेकिन हमारी जो कौम है वो वाकई वखरी केस है। ये डिसाइड ही नहीं कर रहे। ये मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूँ कि ना ये मुसलमान इस्लामी रियासत सही तरीके से बन सके, ना ये सही तरीके से वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी बन सके, लिबरल डेमोक्रेसी भी नहीं सही तरीके से बन सके। इसलिए ये कंफ्यूज लोग हैं, इसलिए इनकी आवाम भी कंफ्यूज है। कभी इनको इस्लाम जाग जाता है, कभी इनको नेशनलिज्म इनका जाग जाता है, तो इनको कख समझ नहीं, और इसलिए दुनिया की ठोकरें खा रहे हैं, इसलिए पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। जैसे इनके लीडर हैं वैसे इनकी आवाम है दफर। बिल्कुल कभी इन्होंने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि अच्छा जरा क्या वजह है कि जो हमारी ओपोनेंट की जो साइड के लोग हैं वो सारे के सारे, उनका अपना एक वर्ल्ड व्यू है, वो समझते हैं कि तुम गलत हो और तुम समझते हो कि वो गलत है। क्या वजह है? कभी उनके आर्गुमेंट को समझने की कोशिश भी की है? इनको कख आर्गुमेंट के अपोजिट साइड का इन्होंने कभी आर्गुमेंट नहीं सुना होता। इसराइल फलस्तीन में क्या हो रहा है, इन्होंने कुछ नहीं सुना हुआ। इनको बस ये हमारे मुसलमान भाई हैं, पाकिस्तान से इसका कोई क्लैश नहीं है, हमारे मुसलमान भाई हैं, वो यहूदी हैं, चलो जी बस हर चीज उनकी गलत होगी। सोचने की कोशिश ही नहीं की। उसी तरह वही स्टैंडर्ड इंडिया पे अप्लाई करते हैं। हालांकि इतना स्टार्क डिफरेंस है
کہ اگر آپ حق خود ارادیت چاہتے ہو کہ سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ہونا چاہیے کشمیریوں کی طرف، پھر وہی کرٹسی ایکسٹینڈ کرو بلوچستان میں. وہاں پہ نہیں کریں گے منافقت، بلیفس آف کنوینئنس. نہیں وہ وہاں پہ اس کی ایسی چیزیں پن پوائنٹ کر کے نکال لیں گے جو اپنے فائدے میں. اور اس کے اوپر یو این کی ریزولوشن ہے. ابھی افغانستان حملہ کر دے بلوچستان کے اوپر تو ادھر بھی یو این کی ریزولوشن بن جائے گی. یو این کی ریزولوشن کون سی بڑی بات ہے؟ وہ سیز فائر جب بھی ہوگی، سیز فائر کے اوپر ریزولوشن آتی ہے کہ ہاں بھی ہم یہ کریں گے. تو اپنی اپنی مرضی کے انہوں نے بلیفس رکھے ہیں. وہی اسرائیل فلسطین کے اوپر بھی، اچھا ادھر 2 قومی نظریہ اچھا لگتا ہے، ادھر 2 قومی نظریہ اچھا نہیں لگتا، نہیں اس کے اندر کلوز نکال لیں گے. نہیں ادھر کے تو انڈین لیڈرز نے ایکسیپٹ کر لیا تھا انڈین، تو اگر ادھر کے کر لیں گے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا ایسے. اپنی اپنی مرضی کی انہوں نے چیزیں نکالی ہوئی، بیکاز جہالت منافقت ان کی رگوں میں کوٹ کوٹ کر ڈال دی گئی ہے. یعنی مجھے افسوس ہوا جو 4 جوان انڈیا کے ان کی جانوں نے کا نذرانہ دیا انہوں نے. اور یہ میں اسی طرح کہہ رہا ہوں جس طرح مجھے اگر کوئی پاکستان کا جوان مرتا ہے مجھے اس پہ بھی اتنا ہی افسوس ہوتا ہے. جوان پہ اوپر کے لوگ جو ہوتے ہیں، مجھے ان کی گندی پالیٹکس اور منافقت اور گندی حرکتیں، جس طرح انسانوں کی زندگیوں کو ایز اے پیادہ استعمال کرتے ہیں، میرے دل میں ان کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک سائنس حافظ. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے، پیٹرن بنیے، یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.